अरे तो कैसे आ सकते हैं राकेश जी? ओ राकेश जी, क्या बच्चों की तरह आप बात करते हैं? अच्छा, मैं बच्चों की तरह बात कर रहा हूं। ऑफिस में जहां बैठकर आप डिबेट कर रहे हैं, हाँ। बिना सिक्योरिटी के, सुनिए ना, बिना सिक्योरिटी के कोई व्यक्ति अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो और ना है करेंगे। स्वयं प्रकाश पुरोहित आपको चैलेंज देता हूं, आकर ऑफिस में एक भी घुसपैठियां दिखा दीजिए। चार्ज करेंगे, आपको चार्ज करता, यहां पर आकर आप एक भी घुसपैठियां दिखा दीजिए। जो बाहरी व्यक्ति, हाँ यस, क्योंकि यहां पर गार्ड्स और तमाम व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि नहीं कोई आ सकता। अभी जो लोग और बीच में चेक भी होता है। कहां है? बंगाल में आप लोगों ने क्यों नहीं चेक किया? कैसे बैठे हुए थे? कैसे बांग्लादेश की सीमा पर लाइन लग गई भाई? पांडे जी, आप लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, हम गुमराह कर रहे हैं? आप 5 गांव मांग ले तो गुमराह नहीं कर रहे हैं। गुमराह करने के लिए, और मैं 5 गांव पर पूछ ले रहा हूं किसके लिए 5 गांव चाहिए, तो मैं गुमराह कर रहा हूं। नहीं दिखा रहे हैं। आप बताइए, 5 गांव पश्चिम बंगाल की जनता का जो बकाया पैसा अरे है, पूरा पश्चिम बंगाल के लोगों का है। मुझे ये बताइए, पूरा पश्चिम बंगाल इस देश के लोगों का है, लेकिन पश्चिम बंगाल की रत्ती भर जमीन घुसपैठियों की थोड़ी नहीं हो सकती है। भैया, तो मोदी का हो गया क्या? अमित शाह सबका है, आपका है, मेरा का है, मोदी का है, रशीदी जी का है, सबका है। मालिक हो गए क्या? हमारे जमींदार हो गए क्या? अमित शाह मालिक है क्या? बंगालियों के मालिक नहीं हुए हैं। हाँ। ये सुन लीजिए, ये बंगाल की जनता है, और यहाँ पे क्रांति सबसे पहले जब अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकी है, तो आने वाले समय में नहीं ठीक है, दिल्ली में बैठी है, ठीक है, इसको भी उखाड़ के फेंक। ठीक है, मैं शिराज जी आपके पास आता हूं क्योंकि ये सीधे मुद्दा तो जुड़ा हुआ है, लेकिन एक पहले पॉलिटिकल बात हुई है तो रिएक्शन ले लूं। विजय शर्मा, इन्हें 5 गांव चाहिए, किसके लिए? ये बहुत सारी बातें कोट एंड कोट है, आप दे क्यों नहीं देते 5 गांव इन्हें? राकेश जी, जितनी बातें पुरोहित जी ने की है वो बुरी तरह से हताश है, निराश है, क्योंकि आज जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने वहां बंगाल की धरती पे, जो पावन धरती है जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है जनसंघ की, वहां बैठ के आईना दिखा दिया ममता दीदी को और बता दिया एक भय, भ्रष्टाचार, किस तरह से कट मनी, किस तरह से वहां बेटी जो है और हमारी माता बहनों की आबरू लूटी जाती है, ममता दीदी घुसपैठियां घुसाती है, वो पूरी देश की जनता देख रही है। आपने देखा होगा किस तरह से कह रहे हैं दुर्योधन, दुशासन, अरे और भी कुछ गाली देना दीजिए। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है इनको रास्ता दिखाने का, क्योंकि इन्होंने बंगाल को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। 7,000 कंपनियां छोड़ के चली गई इनके राज में, बताइए। एक जवाब नहीं है इनके पास। अरे जवाब दीजिए, तथ्य के आधार पर दीजिए। तू मैं क्यों करते हो? आप मुझे बताइए, कोई भी घुसपैठिया देश के किसी कोने में पकड़ा जाता है तो उसके पास जो आई कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वो बंगाल का क्यों मिलता है? आपके पटवारी, आपके पुलिस क्या कर रही है? और मैं कोट करता हूं माननीय गृह मंत्री जी को, उन्होंने संसद में बयान दिया था कि हमने सारी सीमा पर बाड़ लगा दी, केवल मात्र वेस्ट बंगाल की सीमा है जहां 450 किलोमीटर के आसपास ऐसी है जिसके ऊपर ये सीमा के ऊपर बाड़ नहीं लगाने दे रहे, क्योंकि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराती नहीं। लेकिन विजय शर्मा जी पूछ रहे हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित पूछ रहे हैं कि अगर सिर्फ बंगाल में घुसपैठ हो रही है, सिर्फ बंगाल में घुसपैठ हो रही है तो पहलगाम कैसे हो गया? वो ये भी पूछ रहे हैं कि फिर दिल्ली कैसे हो गया? वो सवाल ये भी कर रहे हैं, असम में कितने घुसपैठिए निकाल दिए गए, वहां पर कैसे पहुंच गए अगर सिर्फ बंगाल में घुसपैठ हो रही है? तो वो ये भी पूछ रहे हैं सवाल। राकेश जी, मुझे लगता है आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता होगी आए दिन किस तरह से बम ब्लास्ट होते थे। आज अगर इस दिल्ली वाले को छोड़ दें तो देश के किसी बड़े शहर में आप मुझे कोई बड़ा आतंकी घटना दिखा दीजिए, मैं चुनौती देता हूं टीएमसी को। कैसे झूठ फैलाते हैं ये बातें। और कश्मीर का भी मैं इनको हवाला देता हूं, तो हालांकि बंगाल के ऊपर बात हो रही है, कश्मीर में कहां गए वो पत्थरबाजी की घटनाएं? आतंकवादी घटनाओं में 80% से ज्यादा की कमी आ गई। कैसे फौजियां हमारे वहां सुरक्षित हो गए हैं? ठीक है, तो ये बातें, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। श्रीराज नायर के ऊपर बातें करते हैं। श्रीराज नायर जी 5 गांव चाहिए पश्चिम बंगाल सरकार को, स्वयं प्रकाश पुरोहित को 5 गांव चाहिए, किसके लिए? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, डेमोग्राफी डिसाइड्स योर डेस्टिनी। जनसंख्या का संतुलन आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। पहले ही एक बार बंगाल का विभाजन केवल और केवल इसलिए हुआ कि वहां पर जनसंख्या का संतुलन बिगड़ा। मुसलमान बंगाली हिंदू बंगाली के साथ रहना नहीं चाहते थे, और जो टू नेशन थियरी के अंतर्गत पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल चला गया। और एक बार जाने के बाद वहां के जो हिंदू थे उनकी क्या दुर्गति हुई हमने देखा है। उसके बाद जब विभाजन के बाद भी जो बंगाल बचा, पश्चिम बंगाल,
उसमें करीब करीब 27 से 30% मुसलमान है। और हिंदुओं की कई जिलाओं में क्या हालत है किसी से छुपी नहीं है। पूरे विश्व भर में मानवाधिकार आयोग इस विषय का संज्ञान ले चुका है। टाइम्स स्क्वायर यूएसए में भी इसके लिए एजिटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी मोहतरमा जानती है इस बार उनकी दाल गलेगी नहीं। पिछली बार ही उनकी दुकान बंद होने वाली थी, आखिरी के समय में उन्होंने पांव तुड़वाने का ड्रामा किया, नाटक किया, लोगों की सहानुभूति मिली और जीत गई। लेकिन इस बार जिस प्रकार से बंगाल में बहनें महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिस प्रकार से कंपनियां वहां से भाग रही हैं, जिस प्रकार से धड़ल्ले से लूट मची हुई है, जिस प्रकार से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने जैसे ही एसआईआर डिक्लेयर किया एक बड़ी तादाद में बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं, तो ये सब ममता बनर्जी को एक्सपोज कर दिया है। और अब जैसे माननीय गृह मंत्री साहब ने जो बताया उनकी दुकान बंद होने वाली है, आने वाले चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होना निश्चित है। ठीक है सर, किसका सुपड़ा साफ होता है ये तो पता चल जाएगा जब चुनाव होगा। लेकिन तारिक भाई, ये घुसपैठियों की बात आते ही क्यों इतनी बेचैनी होने लगती है? हमने यूपी में भी देखा है, बंगाल में तो बांग्लादेश सीमा पर लाइन लग गई थी, ये तो सबने देखा था, हमारे रिपोर्टर्स भी वहां तक पहुंचे थे। अभी आपने अमित शाह साहब का एक बयान दिखाया, उसमें वो कह रहे थे कि बंगाल में घुसपैठ होती है और स्टेटों में घुसपैठ नहीं होती। तमाम जगह जहां पर और सरकारें, उन्होंने कई स्टेटों का नाम लिया, आसाम का नाम लिया। तो क्या घुसपैठ बंद हो गई भारत में? तो फिर आपका मुद्दा ही खत्म हो गया, क्योंकि जितनी भी घुसपैठ हो रही है आपके हिसाब से सिर्फ बंगाल में हो रही है और भारत के किसी भी हिस्से से कोई भी घुसपैठ नहीं हो रही है। तो 24 घंटा जो ये गाना गाते रहते हैं, घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, आपका लूटेंगे, ये ले जाएंगे वो ले जाएंगे, घुसपैठिए आपको लूट ले जाएंगे, ये सब सिर्फ चुनावी मुद्दा है। बिहार में 200-300 घुसपैठिए नहीं मिले थे, सिर्फ चुनावी मुद्दा है। चुनाव जीतने के लिए आप घुसपैठियों को अपनी खोपड़ी में बैठाल कर इधर उधर घुमा रहे हैं, जब और स्टेट में आई नहीं घुसपैठिए। कौन आया आपने कि हमारा नाम कट गया और हम है वोटर? किसी के बीच में नहीं बोला मैं चाहता हूं कि पांडे जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। इन मोहतरम इन जनाब से कहिए, अभी मैं चुप जाऊंगा, बोलेंगे। अब अभी आप कह रहे थे कि फेंसिंग नहीं करने दी जा रही है बंगाल में, ये भी अमित शाह साहब कहते हैं। अभी अपने संबोधन में उन्होंने कहा आसाम की फेंसिंग है 78% टोटल जो भी बॉर्डर है, और पश्चिम बंगाल की है 74%। ममता बनर्जी रोकती तो 74% फेंसिंग कैसे होती? कई सालों से सरकार है ममता बनर्जी की। तो ये जो ये एकदम जिस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं ना मंचों से, खासकर इसमें माहिर है अमित शाह झूठ बोलने के। कैसे आसाम में तो आपकी सरकार है, फेंसिंग वहां भी हो रही है। अब जहां पर फेंसिंग नहीं हो कर पा रहे हैं केंद्र सरकार, उसमें आरोप लगा दिया ममता बनर्जी पे कि भाई आप करिए। अब आ जाते हैं मंदिर के ऊपर। मंदिर बनाना भाजपा का पेटेंट है क्या? और हिंदू लोग मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन मंदिर तभी बनेगा जब भाजपा उसको अपना एजेंडा बनाएगी, उसको मंदिर तभी माना जाएगा, वरना वो मंदिर अभी तो मैं मंदिर तक पहुंचा भी नहीं तारिक भाई, मैं पहुंच रहा हूं। आप तो पहले नहीं, आप पहुंच जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मेरे लिए और इसलिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मुश्किल हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल में जो मंदिर बन रहा है वो सरकारी फंड से बन रहा है। अरे तो और यही राम मंदिर जो जनता के फंड से बना है उस पर बहुत दिक्कत हो गई। बीजेपी का इवेंट है, चुनावी गिमिक है। अब ये ना बीजेपी, अब ये ना सरकार का फंड है, ना टीएमसी का फंड है, और ना ये चुनावी गिमिक है। सुन लीजिए, अगर राम मंदिर को बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लेके आती है, मास्टर स्ट्रोक, 40 साल पहले बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर दिया, ऐसे ही ममता बनर्जी अगर एक मंदिर बना दे वो राजनीति के लिए हिंदू ना, अरे करिए, मैं ये ना पेटेंट है, पेटेंट नहीं है, लेकिन वही राम मंदिर जब बीजेपी के मैनिफेस्टो में गया, वही राम मंदिर बीजेपी के मैनिफेस्टो में गया तो आप लोगों ने कहा कि ये धर्म की सियासत है। लेकिन टीएमसी के मैनिफेस्टो में जब जाएगा तो आप कह रहे हैं कि ना धर्म पर सबका अधिकार है। पेटेंट है क्या बीजेपी का? साबित करना चाहते हैं कि मंदिर जब बीजेपी बनाएगी तभी वो मंदिर होगा, वरना आप उसको मंदिर मानेंगे ही नहीं। सबको अधिकार है। नहीं, सबको अधिकार है तारिक खान, सबको अधिकार है। आप भी 3-4 मंदिर अपने मैनिफेस्टो में ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि जब राम मंदिर मैनिफेस्टो में आता है तो आप कहते हैं धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, भगवान का नाम सियासत के लिए लिया जा रहा है। लेकिन जब ममता बनर्जी ले रही है तो कह रहे हैं अरे ये तो बहुत अच्छी सियासत है भाई। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों तारिक खान? अगर ये डबल स्टैंडर्ड क्या? यस, ये डबल स्टैंडर्ड है।
10 सेकंड दीजिए मुझे, प्लीज 10 सेकंड दीजिए। जब हाँ। हम मंदिर नहीं बनाते हैं तो आप कहते हैं कि मंदिर नहीं आओगे, तारीख बताओ कब आओगे, हाँ। तुष्टीकरण। हाँ। हमारे नेता इटावा में बहुत बड़ा मंदिर अब इटावा नहीं जाइए, इटावा नहीं अब जाइए। इटावा हाँ, नहीं बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है, एक बार ममता की बहुत तारीफ अच्छा कर मंदिर दीजिए। बन रहा है। बनने के क्रम में मैं 2 बार जाकर देख भी आया हूं तारिक खान, बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है। एक बार आपकी बार ममता जाऊंगा तो फिर भी दीदी की- दर्शन करूंगा। लेकिन मैं ये एक पूछ रहा हूं बार कि राम ममता मंदिर दीदी बने की तो तारीफ दिक्कत, कर दीजिए। और टीएमसी हाँ। बनवाए तो फिर दिक्कत नहीं, फिर बड़ी अच्छी सियासत। ये नहीं, डबल स्टैंडर्ड क्यों? यहां तो सरकार नहीं, के फंड से बन रहा है। आपका भी तो डबल स्टैंडर्ड है। क्यों मेरा आप डबल? ममता की एक बार तारीफ कर दीजिए। मैं तो कर रहा हूं तारीफ। हिंदू अरे जागरण मैं वाले कर रहा हूं क्या कर रहे हैं? तारीफ। कहिए ममता दीदी जिंदाबाद। नहीं, मैं यहां पर किसी नेता का जिंदाबाद नहीं करूंगा। तो बीजेपी मैं आपकी पार्टी का या किसी पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ी नहीं हूं कि जिंदाबाद करूंगा। छोड़िए, पत्रकार और नेता में फर्क होता है तारिक खान, ये समझिए मेरी क्लास में। ममता दीदी मंदिर बना रही हैं, हम हाँ। सबको मिलकर उनकी लेकिन तारीफ ममता करनी दीदी के चाहिए। मंदिर बनाने पर इसलिए सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि ममता दीदी हमारे साथ की हैं। बीजेपी विरोधी है इसलिए वो धर्म की सियासत करती है। ममता बनर्जी हमारे साथ की हैं इसलिए वो आस्था का सम्मान कर रही हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मंदिर बनाए आपको तो तारीफ करनी चाहिए। जो हिंदूवादी लोग हैं वीएचपी को श्रीराज नायर, मैं आता हूं साजिद रशीदी, 1 मिनट और दे दीजिए। श्रीराज नायर जी अब ये लाए ही हैं, तो मेरा एक सवाल है कि क्या ये बाबरी से मुस्लिम वोट बैंक उधर जा रहा था तो हिंदू वोट बैंक, क्या ये ना माना जाए कि अपने पाले में करने के लिए मंदिर पर मंदिर बन रहा है?